तो आज एबीडी का टेस्ट था और मतलब 2 पेपर का था, 2 घंटे का पूरा। और एक पेपर मतलब पहले था अकाउंट्स का, फिर था ओसीएम का। और दोनों का मेरा सही किया, मैंने दोनों में 20-20 मार्क्स का लिख के आया हूँ। और मेरे हिसाब से मेरे को पूरे 20 में से समझ लो दोनों में पूरे टोटल ही मिल जाएंगे शायद से। और मैंने तो सब सही लिखा हो, मतलब जो आखिरी वाला था अकाउंट्स में, ड्राइंग बिल ऑफ ड्राइंग कुछ तो करके था, वो मेरे को कुछ समझ नहीं आया उसमें मतलब क्या करने का था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिख दिया उसमें और मेरे को लग रहा है वो सही लिखा हो मैं, क्योंकि मैं चेक कर रहा था जाके। और शायद से मुझे 1 मार्क या 2 मार्क्स मिल जाए इसमें। तो ओवरऑल कुछ 15 या 16 आ सकता है अकाउंट्स में। और जो ओसीएम है उसमें कुछ आराम से आ जाएगा 18 या 19 तक के। कुछ एक गलत हो सकता है, क्योंकि लाइक कुछ ना कुछ तो गलत होगा, सब मैं सही तो लिख के आ नहीं पाऊँगा। और ओवरऑल अच्छा गया सब पेपर। और कल इकोनॉमिक्स का है और उसका क्वेश्चन बैंक देखूंगा मैं, कल रात को पढ़ लूँगा। कल रात को नहीं, मतलब कल सुबह में या आज रात को। और जो ओसम का पेपर था वो इतना आसान था, मतलब मैंने यहाँ बस 5 मिनट के अंदर पूरा लिख लिया, पूरा 20 मार्क्स का 5 मिनट के अंदर। और फिर मैं थोड़ी देर सो गया, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब सोया नहीं था आज, क्योंकि कल मैं थोड़ा रात ज़्यादा जागा था 1 या 2 बजे तक के, तो इसलिए मैं आज सो गया पेपर के बाद सीधा आधे घंटे तक के। और उसके बाद फिर पेपर दे दिया मैं और फिर मैं सीधा आ गया। और अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी जो बुक पढ़ रहा हूँ ना मैं, वो है नो रूल्स बाय रीड हेस्टिंग्स एंड एरिन मेयर। और ये जो बुक है ना वो मतलब बताती है तुम्हें कि तुम्हारी जो कंपनी है उसका कल्चर कैसे बनाया जाता है। और जो नेटफ्लिक्स का कल्चर है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है और जिसकी बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, वैसा कल्चर तुम अपनी कंपनी या अपने जो लोग हैं, जो अपने तुम्हारे एम्प्लॉयज़, उसके अंदर कैसे ला सकते हो। और ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है। मैं कुछ 50वें पेज पे हूँ अभी। और ये बुक ना मतलब मैंने कुछ 40 पेज पढ़े, फिर उसके बाद मैंने कहीं रख दिया था और फिर मैं भूल गया। लेकिन फिर अभी मुझे याद है कि हाँ भाई मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसका नाम था नो रूल्स बाय रीड हेस्टिंग, जो सीईओ है नेटफ्लिक्स के और चेयरमैन, उनकी बुक। चेयरमैन नहीं शायद से, वो मुझे पता नहीं अच्छे से, लेकिन सीईओ थे वो नेटफ्लिक्स के। और फिर मुझे याद आया तो मैं वो बुक निकाला और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी 50वें पेज पे हूँ। और शायद से ये हफ्ते या अगले हफ्ते तक के मैं वो बुक भी पढ़ के ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है वो। और तुम्हें पढ़नी चाहिए अगर तुम्हें समझना है जो नेटफ्लिक्स है इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। और मतलब बड़ी कंपनी है नेटफ्लिक्स, बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छा खासा बिलियंस में रेवेन्यू है उसका। और बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है उसका। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने वो स्टेटस पे लगाया उसमें से मैं सब खरीदूँगा, मतलब सब। और मतलब ये नहीं मालूम मुझे मैं एग्जैक्टली कब खरीदूँगा, बट इतना मालूम है कि जो मेरी एक जो पूरी लाइफ टाइम है उसके अंदर ये सब जो चीज़ें हैं सब। और जो मेन चीज़ है जो मतलब मैं एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खरीदने के लिए, मतलब ये सब चीज़ों में से अगर मैं ख़रीदता हूँ तो वो तो रहेगी क्रूइज़। और क्रूइज़ मतलब क्यों ख़रीदना है, मतलब मैं हो सकता है मैं भाड़े पे लूँ और एक्चुअल में ख़रीदूँ ना। बट क्रूइज़ में मतलब मेरे कुछ हज़ारों एम्प्लॉयज़ रहेंगे और फुल लाइक ओशन में हम पार्टी करेंगे। और हेड क्वार्टर भी, मतलब वो भी मेन चीज़ है, मतलब जो अगर हेड क्वार्टर नहीं रहेगा तो कुछ रह के मतलब नहीं है। और बाकी जो सब है ट्रैवल के लिए, प्राइवेट जेट वो भी मतलब ज़रूरी है। और जो भी चीज़ है वो मतलब सब सही है और मेरे लिए भी है। और मेरी जो कंपनी है उसमें जो मेरे सी सूट्स है और जितने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं और जो एम्प्लॉयज़ है वो सब के लिए। और मेरी कंपनी मतलब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यूनिक रहेगी, बहुत ज़्यादा यूनिक। और मतलब जैसी तुम सोचते हो ना कि कोई नॉर्मल कंपनी, वैसी नहीं रहेगी। और मैं जो खुद रहूँगा सीईओ, जो फॉर्चून 500 कंपनीज में जितनी भी कंपनीज रहेगी सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहूँगा। और सबसे ज़्यादा मतलब अलग और अनकन्वेंशनल और थोड़ा समझ लो पागल टाइप करूँगा। जितने फॉर्चून 500 कंपनी के सीईओ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग। और जो कंपनी है वॉलमार्ट, वो मतलब फॉर्चून 1 कंपनी बहुत सालों से, और उसने मतलब रिकॉर्ड बना दिया है। और ऐसी कोई अभी तक की कंपनी नहीं है जो सालों सालों तक के फॉर्चून 1 की लिस्ट पे हो। और जो मतलब वॉलमार्ट है ना वो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है ना उसकी जीडीपी से मतलब ज़्यादा कमाता है हर साल। और वॉलमार्ट के जो फाउंडर थे सैम वॉल्टन शायद से, उनकी जो बुक है मेड इन अमेरिका बहुत ही मतलब ग्रेट बुक है। वो बुक को मैं सोचा हूँ मैं वापस से पढ़ूंगा, बट मैंने किसी और को बुक दे दी थी तो, और मुझे वो वाली बुक मिल नहीं रही है उससे वापस। और मुझे मतलब खरीद भी लूँगा मैं अगर मेरे को मिल गई कहीं तो, लेकिन मिल नहीं रही है, वही बात है। बट अच्छी बुक है वो। और जो मेरे पूरे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो पूरी सी स्वीट्स की टीम रहेगी, मैं इंश्योर करूँगा कि मेरी जो पूरी सी स्वीट्स है वो जो बुक है वो पढ़े। और जो वो बुक नहीं पढ़ेगा मैं उसे हायर नहीं करूँगा, और मैं मतलब फ़ोर्स करूँगा उन्हें कि वो बुक जो है वो रीड करें। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मतलब अगर तुम्हें सिर्फ 2 बुक बताओ जो तुम पढ़ो, और मतलब तुम पूरी ज़िंदगी में कोई बुक ना पढ़ो, कोई बिज़नेस बुक ना पढ़ो, बट सिर्फ 2 बुक पढ़ो, तो वो यही रहेगी कि पहली तो गुड टू रेड बाय जिम कॉलिंस, और सेकंड वन रहेगी द आउटसाइडर्स बाय विलियम थॉर्डनाइक।
और ये दोनों बहुत महान बुक है। और ये दोनों बुक की वजह से मैं मतलब समझ लो जिस तरीके से मैं पूरी दुनिया देखता हूँ या बिज़नेस देखता हूँ, मैं उसका नज़रिया मेरा बदल गया है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर देगी तुम्हारी ज़िंदगी। तो ये 2 बुक पढ़ लेना, अगर तुम कोई बुक ना पढ़ो बस ये 2 बुक पढ़ो तो पूरी ज़िंदगी में। और मैंने अब भी एक मतलब सुबह में कुछ 7 या 8 बजे के टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड करा, और वो वीडियो का टाइटल है शायद से द मतलब रेडिकल स्केप्टिसिज्म। और रेडिकल स्केप्टिसिज्म का मतलब यही होता है कि मतलब जो स्केप्टिसिज्म है मतलब हर चीज़ को क्वेश्चन करना, हर चीज़ को डाउट करना। तुम बस उसे ना मतलब थोड़ा एक्सट्रीम लेके चले जाओ, मतलब एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम तक के लेके चले जाओ, तो उसे बोलते हैं रेडिकल स्केप्टिसिज्म। और मैं अभी मतलब क्यों रेडिकल स्केप्टिसिज्म की बात कर रहा हूँ वो यह है कि मतलब एक टाइम पे ना मतलब एक सिचुएशन आएगी या एक मोमेंट आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में जहाँ पे तुम्हें मतलब रेडिकल स्केप्टिक होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पूरी तुम्हारी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें मतलब रेडिकल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना है, ये रेडिकल स्केप्टिक रहना है। बट एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें ये होना पड़ेगा रेडिकल स्केप्टिक। और मेरे लिए शायद से ये जो पॉइंट है वो आ चुका है, इसके लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा रेडिकल स्केप्टिक हूँ। और थोड़े हफ्तों पहले या थोड़े महीनों पहले तो मैं मतलब सिर्फ एक स्केप्टिक था जो चीज़ें क्वेश्चन करता था, और मतलब खुद को भी क्वेश्चन करता था और पूरी दुनिया को डाउट करता था, और कोई भी चीज़ को बिना एविडेंस के या प्रूफ के कोई एज ट्रू एक्सेप्ट नहीं करता था। बट अब मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा रेडिकली स्केप्टिक हो गया हूँ, और सब चीज़ को क्वेश्चन कर रहा हूँ। और मतलब समझ लो जो स्केप्टिसिज्म है ना उसको खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। और हो सकता है मैं इसमें मतलब जो रेडिकल स्केप्टिसिज्म है वो सही ना हो, बट हो सकता है कि सही हो। और पूरी ज़िंदगी तुम्हें रेडिकल स्केप्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट एक टाइम आएगा जब तुम्हें होना पड़ेगा। मेरे मतलब जो बोर्ड्स के पेपर है ना बस वो हो जाए पूरे 6 के 6। फिर जो पहली चीज़ जो मेरे को करनी है, सबसे पहली चीज़ मतलब सबसे पहली चीज़ वो यही है कि जो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल है ना, मैं जितनी मेरी वीडियो है ना मतलब जितनी जितनी मतलब समझ लो जब तक के तो मैं कुछ 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर लूँगा। 100 हाँ 100 समझ सकते हो, 100 या 120 या 130 तक के, ठीक है, मेरा पेपर ख़त्म होने तक के। और वो जितनी वीडियो रहेगी ना मैं सबको देखूँगा, मतलब स्टडी करूँगा कि मैंने मतलब क्या गलती करी है वीडियो में और मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। और जो मेरी पूरी स्पीकिंग का स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूँगा। और मतलब जो स्पीकिंग की स्किल है उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है मेरे को। और मुझे मतलब फ़ीडबैक भी लेना है, बट मुझे फ़ीडबैक कहीं से मिलता नहीं, क्योंकि मेरी वीडियोस मतलब कोई देखता नहीं, कुछ 5 या 10 व्यूज़ आते हैं मैक्सिमम। और जो मिनिमम व्यूज़ है वो कुछ 2 या 3 या 4 ही आते हैं। और मैं खुद देखता हूँ खुद मतलब मुझे खुद को देखना है मेरी खुद की वीडियोस, और तब जाके जो है मैं मेरी वीडियोस इंप्रूव कर पाऊँगा। और थंबनेल भी मतलब देखना है थंबनेल का क्या करना है, क्योंकि थंबनेल बहुत ख़राब रहते हैं मेरी वीडियोस के, और ये चीज़ का मैं अवेयर हूँ। और टाइटल्स तो सही है बट थंबनेल और जो एडिटिंग है वो भी करनी है। और जो ओवरऑल अच्छी मतलब मैं स्टडी करूँगा, बहुत ज़्यादा डीप में मतलब जाऊँगा जो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल है उसमें। और फिर उसके बाद से सब चीज़ मतलब स्टार्ट करूँगा, और डेली मतलब इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। और एक टाइम आएगा जब मेरी वीडियोस अच्छी रहेगी, जो अभी मैं ख़राब वीडियो बना रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छी। और जो एक और एक चीज़ है ना वो ये है कि मेरे को ना मतलब एक हाई टिकट सेल्स क्लोज़र में पहले जो है ना अपने आप को इवॉल्व करना है, और वो वाली आइडेंटिटी अपनानी है जो मतलब एक हाई टिकट सेल्स क्लोज़र अपनाता है। और वो सब चीज़ें करनी है जो एक हाई टिकट सेल्स क्लोज़र करता है डेली बेसिस पे। और जो वो करता है ना मैं वो मतलब कुछ बता सकता हूँ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा समझ लो जो सेल्स है अपनी सेल्स की स्किल वो इम्प्रूव करने की वो डेली कोशिश करता है। और अभी मैं नहीं करता वो, बट वो मुझे करना पड़ेगा फ्यूचर में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक समझ लो हाई टिकट सेल्स रैप करता है डेली बेसिस पे, जो मुझे करनी है, जिसकी वजह से मैं एक हाई टिकट सेल्स रैप बन जाऊँ। और मतलब जो चीज़ है ना वो ये है कि जो यूट्यूब चैनल है मतलब पूरा जो यूट्यूब है ना, और इतने सारे यूट्यूब चैनल है सेल्स के लिए, बट वो सब मतलब उन्हें मतलब सेल्स मतलब आती ही नहीं उन्हें, मैं ये मतलब कह सकता हूँ 100% मतलब सर्टेनिटी के साथ, क्योंकि मैं देखा उन्हें। और जहाँ मतलब हो सकता है कि मैं थोड़ा घमंडी साउंड करूँ, बट नहीं आती उन्हें सेल्स अच्छे से। और उन्होंने लाइक चीज़ें बेची है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कभी चीज़ें नहीं बेची अपनी ज़िंदगी में, बट मतलब एकदम ज़्यादा अलग लेवल पे एकदम ज़्यादा एडवांस लेवल पे उन्हें सेल्स नहीं आती है। और यूट्यूब पे जाओ तो जितने लोग हैं सब एक ही मतलब जो एडवाइस है वही एडवाइस मतलब बार बार रिपीट होती रहती है, और स्क्रिप्ट याद करने को बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लाइक पसंद नहीं है पूरी सेल्स इंडस्ट्री में। और मैं जो होप करता हूँ चेंज हो। और ये सब जो चीज़ें हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ख़रीदूँगा या जिसके मैंने स्टेटस लगाया है, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे वो सब चीज़ से मतलब प्लेजर चाहिए, या मुझे वो सब चीज़ें चाहिए, मैंने उसके लिए नहीं लगाया वो सब। मतलब मुझे वो सब चीज़ें बस खुद के लिए एक्सपीरियंस करनी है और खुद से जानना है कि मतलब
जेट लूँगा, मैं जेट में उड़ूँगा, प्राइवेट जेट में, तो कैसा लगेगा, या मेरे पास रॉल्स रॉयस रहेगी तो कैसा लगेगा, या मेरे जो एम्प्लॉयज़ को मैं अगर याच में पार्टी दूंगा तो कैसा लगेगा, या मेरे जो मतलब क्रूज़ में पार्टी दूंगा, और जो याच रहेगी अगर मैं याच लूँगा, याच में मेरी सी स्विच की पूरी टीम रहेगी, तो मतलब कैसा फील होएगा और कैसा लगेगा। और ये सब चीज़ें मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुद से मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मिल जाएगी तो मैं खुश रहूँगा। ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी मुझे वही चीज़ें चाहिए रहेगी जो मुझे अभी भी चाहिए, और मैं लाइक कभी खुश नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं मतलब हमेशा ही जो भी मैं इंसान हूँ अभी उससे मैं परेशान रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज हो जाऊँ, और मैं इवोल्यूशन में मानता हूँ। मतलब मेरी जो पूरी लाइफ है मतलब मुझे इवॉल्व होना है, और जो लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट है वो है इवोल्यूशन। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे मतलब जो मेरा मतलब इंसान हूँ मैं उसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म में मतलब मैं इवॉल्व हो जाऊँ, और जो पूरी मेरी लाइफ है मतलब समझ लो एक इवोल्यूशन है, और मुझे इवॉल्व होते रहना है, इवॉल्व होते रहना है। और जो इवोल्यूशन है वो पेनफुल होता है, और पेन इज़ नॉट हैप्पीनेस, देयरफॉर आई वोंट बी हैप्पी। एंड व्हेन आई से पेन आई मीन लाइक एक्चुअल फिजिकल एंड मेंटल पेन। और मतलब मैं जब हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ ना तो मैं प्लेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे लिए जो है ना मतलब मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ ना कि मतलब जो मैं दर्द है ना, दर्द में भी मैं प्लेजर ढूंढ सकता हूँ, और मेरे लिए जो पेन है ना वो एक प्लेजर है। और बहुत सारे लोग के लिए ये डिफरेंट होगा, बट मेरे लिए तो ये चीज़ अब ट्रू है। और मैं मतलब थोड़े साल तक के और मतलब रहूँगा ना, और अपने आप को और एक्सपोज करूँगा ये सब चीज़ों से, तो शायद से एक टाइम आएगा जब मुझे फ़र्क ना पड़े कोई मतलब पेन से या सफरिंग से, और मैं बहुत ज़्यादा समझ लो मतलब ये सब चीज़ों से प्यार करने लगूँगा। और मैं चाहूँगा कि मैं ये सब चीज़ों से और एक्सपोज हूँ, और एक्सपोज हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हूँ। और अभी तो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं मतलब दर्द झेलूँ बहुत ज़्यादा, और सफरिंग इंड्योर करूँ, क्योंकि मुझे पता है उससे मैं ग्रो हो सकता हूँ। और मतलब वैन यू आर नॉट इन पेन यू आर नॉट ग्रोइंग, और मैं हमेशा पेन में रहना चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा ग्रो कर सकूँ। और मैंने ना शायद से गलती से जो अमेरिकन एक्सप्रेस के इतने सारे कार्ड्स है, प्रीमियम कार्ड्स, वो भी मतलब अपने स्टेटस पे लगा दी शायद से। और वो प्रीमियम कार्ड से और मतलब क्रेडिट कार्ड है वो, ठीक है। और मैं क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, और मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में समझ लो कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा, और कभी लूँगा भी नहीं। और क्रेडिट कार्ड मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जितने लोग रहेंगे मेरे कंपनी में सी स्वीट्स में उन्हें भी मना कर दूँगा क्रेडिट कार्ड लेने से। और मतलब हमारे पास इतना कैश रहेगा जो हम स्पेंड कर पाएंगे, तो हमें क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत ही क्या रहेगी। और क्रेडिट कार्ड अगर समझ लो बाई चांस मुझे मिल भी जाता है तो मैं कहीं मतलब फेंक दूंगा उसे, मतलब फेंक दूंगा नहीं, मतलब कुछ कर दूंगा उसके साथ बहुत बुरा, ताकि कोई उसे यूज़ ना कर पाए और मैं खुद ना यूज़ कर पाऊँ। और कभी मतलब क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, और मेरे हिसाब से तुम्हें मतलब कोई कोई सिचुएशन में करना चाहिए, बट मोस्टली जो मुझे लगता है ना मेरे को उसकी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी भी तो भी मैं नहीं करने वाला हूँ। और एकदम एक्सट्रीम 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 केस में मैं यूज़ करूँगा जो अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स रहेंगे वो सब तब। और बस थोड़ा दिखावे के लिए मैंने तो मतलब डाल दिया कि अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स रहेंगे, बट मे भी रहेंगे, बट यूज़ नहीं करना है उन्हें, ठीक है। यूज़ नहीं करना है सब ये सब क्रेडिट कार्ड्स। और जो CFO रहेगा ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको लेके मैं जो मेरी कंपनी है ना वो ऐसा स्ट्रक्चर करूँगा फाइनेंशियली कि जो जो पूरी दुनिया में इतनी सारी कंपनीज है ना उन्होंने कभी मतलब ऐसा ट्राई भी नहीं करा होगा सोचने का, और ऐसे कभी मतलब उन्होंने स्ट्रक्चर नहीं करा होगा। और जो भी मतलब मेरी कंपनी में जो भी फाइनेंशियली चीज़ें हुई है हो सकता है क्रेडिट में दूंगा मेरे मतलब CFO को। और मैं कभी खुद मतलब कोई भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेने वाला हूँ, कुछ भी मतलब अगर अच्छा हुआ तो। और मैं सारा क्रेडिट मेरे जितनी C लेवल की टीम रहेगी मैं उन सबको दे दूँगा, मेरे चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, मेरे चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर को। और जो मेरा CFO है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब पर्सन रहेगा मेरी पूरी कंपनी में, और चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी। और ये दो रोल मतलब और भी रह सकते हैं C सुइट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट ये दो ना मुझे CEO लेवल जितने लगते हैं, और ये दोनों में से मतलब मुझे कोई सक्सीड कर सकता है, और मैं COO को ही सेलेक्ट करूँगा। ये मैं मतलब अभी से ही मतलब सोच के रखा हूँ। और CFO COO दोनों को मतलब मुझे हायर करना पड़ेगा, और देखते हैं कौन बनेगा मेरी कंपनी का CFO एंड COO। तो 12 दिन बाद से मेरा पेपर स्टार्ट हो गया है बोर्ड का, तो मैं मतलब डेली वीडियो पोस्ट करूँगा। और ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ, मैं भी जो भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ ना मैं उससे बहुत ज़्यादा कमिटेड हो जाता हूँ।
तो मैंने जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ना, तब मैं सोचा था कि मैं जो भी है ना, कभी हफ्ते में मतलब एक भी वीडियो मिस नहीं करूँगा अपलोड करना। और अभी तो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। और बोर्ड में शायद मैं मतलब जब मेरा बोर्ड हो जाए तो मैं ऐसा डेली अपलोड करना शायद बंद कर दूँ। बट स्टिल लाइक हफ्ते में 2 या 3 वीडियो तुम्हें देखने मिल जाएगी, शायद डेली अपलोड दिखने ना मिले। बट मतलब बोर्ड के टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। और मतलब कंसिस्टेंट रहना है मुझे सालों सालों तक के, और जो मैं रहूँगा। और वीडियोस मतलब समझ लो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वीडियोस बनाने में, बस थोड़ा समझ लो एक आधा घंटा लगता है। और अब तो मेरे से और आसानी से वीडियोस बन जाती है। और कंटेंट आइडियाज़ भी मेरे पास मतलब है बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे। और मैं उन सब पे लाइक फ्यूचर में वीडियोस बनाने वाला हूँ, और अभी थोड़े हफ्तों बाद मतलब थोड़े हफ्ते बाद से ही।